दोस्तों क्या आपको भी समझ में नहीं आता कि आपको नीड टू कब यूज करना है, आउट टू कब यूज करना है? आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते रहता है कि इसे यार इसके मीनिंग क्या होता है, इसे कब यूज करना है, क्या दोनों का प्रोनाउंस सेम होता है तो क्या मीनिंग भी सेम होते हैं? ये सारी चीजें आपके माइंड में चलते रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे कि नीड टू और आउट टू को कैसे यूज करना है। और दोस्तों आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश सीरीज का डे 10। दोस्तों मेरा नाम है रोहन। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं आपके लिए और चलते हैं हमारे सीधे टॉपिक पे। हम आते हैं हमारे टॉपिक पे और हम देखेंगे दोस्तों कि नीड टू को यूज कब करना है और आउट टू को यूज कब करना है। टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, मतलब कोई चीज आपके लिए करने के लिए ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तब आप यूज कीजिए किसका? नीड टू का। फॉर यू टू डू मतलब आपके लिए करने के लिए जरूरत है या आपको करने की उस चीज की जरूरत है। जैसे यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश बोलने की, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, शायद बोल गया था। यू नीड टू, हाँ क्या था, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश मतलब आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। ठीक है, तब यहाँ पर सामने लगाए नीड टू, जरूरत है, आपको चीज करने की जरूरत है, कोई भी चीज करने की जरूरत है तो आप यूज कीजिए नीड टू का। ठीक है, जैसे अगर आप इंग्लिश बोलोगे तभी तो आपको अच्छे से अच्छे जॉब मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज गेन होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा आउट टू। व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर डिजायर्ड और आइडियल, कोई चीज अगर डिजायर्ड है या आइडियल है तब हम यूज करते हैं आउट टू का। जैसे हमने शुड यूज करते थे, मस्ट यूज करते थे, चाहिए करके हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम शुड या मस्ट की जगह में आप आउट टू का भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर से यू आउट टू अप्लाई फॉर द जॉब, मतलब तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, उसे एक आइडियल दे रहे हो अपना। ठीक है, अपना एक इच्छा बता रहे हो कि तुम्हें ये चीज करना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, बने इस वीडियो में और हम क्लियर करेंगे इसे। तो हम आते हैं एक सिचुएशन पे जहां पर हम इसको क्लियर करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, नीड टू और आउट टू का। अब यहाँ पास देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्रैश हुआ है, मान लो क्रैश हुआ है, किसी को चोट लगी, किसी का ब्लड लेकर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो हमारा नीड टू रहेगा, क्योंकि उस टाइम में उसकी हेल्प करने की, मतलब हमें इनकी हेल्प करने की क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि जब कोई आपको नीड टू बोले या आप किसी को जब नीड टू बोलोगे तो वो समझेगा वो चीज करने की जरूरत है। तो अगर यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, वी नीड टू हेल्प देम, मतलब हमें उनकी हेल्प करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो दो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, ट्री को कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वहां पर कोई पेड़ काट रहा है तो वहां पर सब इच्छा जताते हैं कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, तो वहां पर हम यूज करते हैं आउट टू का। तो यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो इस इमेजेस के थ्रू मैंने आपके आउट टू और नीड टू के डाउट को आसानी से क्लियर कर दिया। ये एकदम आसान है दोस्तों, आप एकदम आसानी से समझ सकते हो। नीड टू को यूज कब करोगे, जब किसी चीज को करने की जरूरत है। आउट टू को यूज कब करोगे, जब आप अपने डिजायर या आइडियल किसी को रिप्रेजेंट करे, आपको बता रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड में हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई यू वी दे, अब सब्जेक्ट आप सबको पता है कि सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला, बिना काम करने वाला के सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, तो आई यू वी दे, ही सी इट, इन सब के साथ हम यूज करते हैं नीड टू का भी और आउट टू का भी, आप दोनों लगा सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लगे कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बनाना है सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग आप नीड टू या आउट टू का यूज कर सकते हो, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हम देखते हैं जैसे हम लोग घर बनाते हैं, है ना, तो घर के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पास क्या बोलते हैं, किचन रहेगा, यहाँ पास हॉल रहेगा, यहाँ पास रूम रहेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर में उसके अकॉर्डिंग घर, उसके ऊपर में नहीं मतलब उसके अकॉर्डिंग ही घर बनाया जाता है। ठीक है, तब घर एक परफेक्ट और आसानी से अच्छे से बनता है। वैसे दोस्तों अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस को फ्रेम करना चाहते हो, अच्छे से उसे ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है और ये आपका मेन बेस है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, और वो भी करोगे तो गलत करोगे। सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट लगा दिए, नीड टू की जगह शुड टू लगा दिए। ठीक है, सॉरी, नीड टू की जगह आउट टू लगा दिए। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव सेंटेंस हम देखेंगे स्ट्रक्चर नीड टू का। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों चाहिए काम करने वाला, जिसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको नीड लगाना है तो नीड लगाइए, नीड टू, और उसके बाद लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर नीड टू में मतलब आपको नहीं वाला बनाना कि ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा बोलना है तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो उससे हम कहते हैं नहीं वाले को नेगेटिव। नहीं वाले को क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो उसमें हमें चाहिए सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक होता है ट्विस्ट, नीड टू। अब यहाँ पास तो नीड टू है तो नॉट कैसे लगेंगे, तो इसके लिए लेना पड़ता है हमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि है डू और डज। तो यहाँ पास लेंगे डू लेंगे या फिर लेंगे डज। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे इसी के साथ नॉट लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे हम
नीड, फिर उसके बाद लगाएंगे टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव का, नीड टू का। अब हम बनाते स्ट्रक्चर आउट टू का। आउट टू में थोड़ा सा और ट्विस्ट होता है कि उसमें हम लोग डू डस के जैसा, यहाँ पर जैसे हमने नीड टू के लिए डू डस दिया, नेगेटिव बना दिया, बट आउट टू में हम ऐसा नहीं करते, हमें उसी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को स्ट्रक्चर अलग से मैं पास लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप चाहते से स्क्रीनशॉट कर खींच कर रख लीजिए ताकि आपको कभी भी रिवाइज करना हो तो इसे 2 मिनट देखो और रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैंने भी इसे नेट में सर्च किया था, गूगल में सर्च किया था, स्ट्रक्चर दो, स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता कि कब कहाँ से ढूंढे, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं आउट टू का, तो उसमें भी सबसे पहले आपको तो काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है आउट टू, आउट टू, उसके बाद लगाना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहीं पास मेरे को नेगेटिव बनाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, चलिए उसके लिए भी मैं बता देता हूँ नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, अब सर आप बोल रहे हो कि सर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव होता है वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ यूजेस नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए मैंने नहीं लिया है। अगर आप चाहोगे तो उसे मैं कभी ना कभी एक और अच्छे वीडियो में उसको बना के आपको बता दूंगा उस वीडियो में। ठीक है, आज हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में हमें तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लगाने क्या, आउट लगाना है। ठीक है, उसके बाद लगा दीजिए आप आउट। अब यहां पर लगाओगे आप नॉट। ठीक है, जैसे हमने देखो डू डस दिया है ना यहाँ, वहां पर आपको डू डस नहीं लेना है, आपको लेना है आउट, उसी बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद लगाना है आपको टू, उसके बाद लगाना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यही थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, आपको आउट के बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। रे रहे हमारे आउट टू और नीड टू के स्ट्रक्चर। चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर खींच कर रख लीजिए ताकि आपको जब भी रिवीजन करने की जरूरत हो तो आप इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आगे चलते हैं, आगे हम इस सेंटेंसेस के सीधा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम देखते हैं ये जो है हमारा करना चाहिए यहाँ पर जो चाहिए वाला है, तो सिंपल से बात, अगर चाहिए वाला बने तो आउट टू में बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव वाला बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं, हमने पिछले बार में स्ट्रक्चर लिख लिया, मेरे को याद है। आप चाहो तो आप उसे देखकर भी सेंटेंसेस को मेरे से पहले ट्रांसलेट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलते हैं। अब हमें, तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, अब तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए तो अब सब्जेक्ट मिल गया, किसे रोज व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें, तुम्हें यानी क्या होता है दोस्तों, यू। अब यू है, उसके बाद हम करने वाला चाहिए, मतलब हम क्या लगाएंगे यहाँ पास, आउट टू, यू आउट टू। अब यहां पास डू, क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, यू आउट टू डू एक्सरसाइज। रोज, रोज को क्या कहते हैं, या तो आप डेली कह सकते हो या कह सकते हो एवरी डे। एकदम आसानी से मैंने इसे ट्रांसलेट किया, यू आउट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे, तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। यहां पास मैंने सूट की जगह, मस्ट की जगह मैंने क्या लगा दिया, आउट टू, क्योंकि ये क्या है, मेरा आइडियल है, मैं किसी को बोल रहा हूँ या मैं किसी को क्या कर रहा हूँ, अपना इच्छा बता रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज करना चाहिए। ठीक है, हाँ, हमें कार साफ नहीं करना चाहिए। अब मैं कार साफ नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कार को साफ नहीं करनी चाहिए। मान लो अगर आप बरसात है, कीचड़ लगा है, ठीक है, तो बार बार अगर कीचड़ मिट्टी वाले सड़क में जाओगे तो कितने बार साफ करोगे, तो उसके लिए थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद दांत साफ कर लेना। तो ऐसे सेंटेंस मैंने सोच के बनाया था। तो हमें कार साफ नहीं करनी चाहिए, अब ये नहीं वाला है उसको बना देते हैं, किसे कार साफ नहीं करनी चाहिए, हमें यानी वी। ठीक है, उसके बाद हम, मैंने लिया था क्या, आउट, उसके बाद लगाना है मेरे को यहाँ पर नॉट, भूलना मत, वी आउट नॉट, फिर यहाँ पर टू, वी आउट नॉट टू, नॉट फिर टू, तो वी आउट नॉट टू क्या, साफ, तो क्या आ जाएगा, क्लीन, किसे, कार। यहाँ पर बना वी आउट नॉट टू क्लीन कार, हमें कार साफ नहीं करना चाहिए, सिंपल सा। उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, इसे आप बनाइएगा। ठीक है, आपको ढूंढना है क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है आपको आउट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाना है ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हें अब घर नहीं जाना चाहिए, अगर मान लो लेट हो गया, कहीं घूमने गए, ठीक है, अब मम्मी वेट करिए डंडा पकड़ के, ठीक है, तो सिचुएशन में अगर घर जाना चाहिए, बट अगर दोस्तों को हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए यार, मार पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, किसे घर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें, तुम्हें यानी यू। ठीक है, तो यू हो गया। अब यहाँ पास मेरे को चाहिए आउट, फिर उसके बाद लगाऊंगा, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद लगाऊंगा टू, यू आउट नॉट टू, कहाँ, घर नहीं जाना चाहिए, गो
होम, ठीक है, या हाउस भी आप लिख सकते हो। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, आउट लगाएंगे। हमें हमें यानी किसे करना चाहिए, हमें हमें वी आउट टू सेव इन्वायरमेंट, ठीक है, वी आउट टू सेव इन्वायरमेंट, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जहां पर हम करेंगे प्रैक्टिस नीड टू की। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को मजे ले और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम तुम्हें धूम्रपान करने की जरूरत नहीं है। कोई दोस्त अगर करते हैं तो उसे रोक दीजिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार छोटे एज में करोगे या बड़े एज में करोगे तो कुछ न कुछ दिन के बाद आपको कॉम्प्लिकेशन देगी, आपके बॉडी में इफेक्ट करेगा। तो उससे क्या होते हैं, परिवार वाले इफेक्ट होते हैं। तो जब आप किसी को बोलते हो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए तो समझ जाएगा कि वो नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हें धूम्रपान करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, किसे धूम्रपान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मतलब यू मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को बोल रहा हूँ जो करते हैं और नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो इफेक्ट हो गए, आपके साथ उसके फैमिली वाले पूरे उस पर क्या घसीट जाते हैं, ठीक है। तो वो पूरा फैमिली को ही ले जाता है, एक जने के कारण पूरा फैमिली वाले को दुख होता है कि मैं इसके हेल्प नहीं कर पाया, ये चीज नहीं करना चाहिए, इस टाइम मुझे समझाना चाहिए। तो पहले आप उसे मना कर दीजिए, ठीक है। तो यू उसके बाद क्या है, धूम्रपान करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो नहीं के लिए दोस्तों हमने लिया था डू डज, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग यू के साथ लगता है डू, उसके बाद लगेंगे नॉट, यहाँ पर लगेंगे नीड, फिर उसके बाद लगेंगे टू, यहाँ पर हो गया नॉट, ये एन है सॉरी। तो यू डू नॉट नीड टू, अब यहाँ पर धूम्रपान को बोलते हैं स्मोक, स्मोक, यू डू नॉट नीड टू स्मोक, तो धूम्रपान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है, हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, हमें समय बर्बाद करने की जरूरत है, हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो किसे, हमें हमें यानी वी, अब वी के साथ लगता है डू, यहाँ पर लगा देंगे नॉट, वी डू नॉट, ठीक है। अब बर्बाद करने के लिए अब यहाँ पर पहले तो नीड टू लगाएंगे, नीड टू, वी डू नॉट नीड टू, बर्बाद करने के बाद बोलते हैं वेस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो WASTE, वी डू नॉट वेस्ट क्या, टाइम, हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल सा सेंटेंस फ्रेम हो गया आसानी से, क्यों, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर याद था, अगर आपको भी स्ट्रक्चर रहता तो पहले मेरे से सेंटेंस बना लेते, ठीक है। उसे कार खरीदने की जरूरत है, अब इस सेंटेंस को आप ट्राई कीजिए, नहीं मैं ही बना देता हूं, ठीक है। ये सेंटेंस को आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसे कार खरीदने की जरूरत है, किसे कार खरीदने की जरूरत है, सॉरी, किसे कार खरीदने की जरूरत है, उसे कार खरीदने की जरूरत है, क्योंकि अगर मान लो उसका फैमिली बड़ा है, ठीक है, तो बाइक पे तो जा नहीं सकता, तो उसे कार खरीदने की जरूरत है। अगर उसके पास पैसे हैं तो वो खरीद सकता है, ठीक है। तो किसे कार खरीदने की जरूरत है, उसे, उसे यानी क्या होता है, ही के साथ लगाएंगे क्या, ही नीड टू बाय, बाय क्या, कार, उसे कार खरीदने की जरूरत है, ही नीड टू बाय कार, ठीक है। ये एच और ई है। तुम्हें किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस दोस्तों आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। समझ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पास मैं सेंटेंस बता दूं कि यहाँ पास आपको धोखा देने को चीट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप आसानी से इसे फ्रेम कर सकते हो, आपको क्या लगाना है, ठीक है। हमें खाना खाने की जरूरत है, भूख लग रही है, खाना खाने की जरूरत है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं इसे, किसे, हमें हमें यानी वी, फिर उसके बाद आएगा नीड टू वॉट, ईट, खाना, किसकी जरूरत है, फूड की, वी नीड टू ईट फूड, हमें खाना खाने की जरूरत है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे नीड टू का प्रैक्टिस। आगे देखते हैं स्लाइड में कुछ है क्या आपके लिए, कुछ है या, तो दोस्तों यहाँ पर आपका थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।